अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा। तो गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने सूरतुल आदियात का मुताला शुरू किया था और इसमें तक़रीबन 6 आयतें हम लोगों ने पढ़े थे। वल आदियात ज़बहा, अल्लाह ने कसम खाई है उन घोड़ों की जो तेज़ी के साथ दौड़ने वाले हो, हाँफते हुए, और फिर अपने टापों से चिंगारी निकालने वाले हो, सुबह सवेरे हमला करने वाले। फ़अथरन बिही नक़ा, फिर उनके ज़रिए से गर्द गुबार उड़ने वाले जो उड़ाते हैं और दुश्मनों के लश्कर के बीचों बीच में घुस जाते हैं। फ़वसतन बिही जमा। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो मैंने दोनों के दरमियान क्या मुनासबत है, अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई, फिर उसके बाद उनके कुछ क्वालिटीज़ और औसाफ बयान किए। क्वालिटीज़ और औसाफ बयान करने के बाद ये कहा कि इंसान बहुत ज़्यादा अपने रब का नाशुक्रा है। तो कसम के बाद ये जवाब कसम है। जहाँ पर सेंटेंस में कसम आती है तो कसम के बाद उसका एक आंसर आता है। इस कसम के बाद अल्लाह क्या मैसेज देना चाहता है, क्या पैगाम देना चाहता है। तो शुरू में कसम खाई गई वल आदियात। उसके बाद कहा गया कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो ये कसम, घोड़ों का तज़किरा और फिर इंसान को ये कहा जा रहा है कि बड़ा नाशुक्रा है। दोनों के दरमियान क्या मुनासबत है, दोनों के दरमियान क्या ज़ब्त रब्त है, क्या मैसेज अल्लाह देना चाहता है। तो बुनियादी तौर पर याद रखें कि अल्लाह ताला किसी मामूली चीज़ की कसम कभी नहीं खाता। अल्लाह उस चीज़ की कसम खाता है जो बहुत ज़्यादा अहम हो, जिसके बड़े फ़ायदे हो, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो। तो यहाँ पर भी घोड़े ऐसे वैसे घोड़े की कसम नहीं, ख़ास घोड़े जो तेज़ी के साथ हाँफते हुए भागे, दौड़े और अपने मालिक के हर हुक्म पर कूदने के लिए तैयार हो। हाँफते हुए, दौड़ते हुए उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक, मालिक कह रहा कि दौड़ो तो वो दौड़ता है, भागो तो भागता है। आराम करने का वक्त नहीं है, उसको आराम की ज़रूरत है, उसके बावजूद मालिक कह रहा है, उसको ऊपर सवार है, भागो तो वो भागता है। गोया कि ये अपने आराम को हराम करके मालिक की हर बात को सुनता है और मालिक की हिफाजत की हर मुमकिन कोशिश करता है। घोड़े की ये खासियत देखिए कि जब तक उसके जान में जान है, उसका मालिक जब तक उसके ऊपर सवार है वो गिराता नहीं है। सामने दुश्मन आ जाए उसका मुकाबला करता है। बस औक़ात घोड़े को पता चल जाता है कि ये मेरे मालिक का दुश्मन है और बहुत ताकत ज़्यादा होती है घोड़ों के पास। इसीलिए आज भी देखिए जो मोटर्स है तो उनमें ताकत के लिए कि कितने पावर इसके है तो हॉर्स पावर बोलते हैं, कितने हॉर्स पावर है, इतने हॉर्स पावर है। तो घोड़ा आज ज़माना इतना तरक्की करने के बावजूद किसी भी मुल्क के मिलिट्री के पास बाकायदा घोड़े की तरबियत दी जाती है, घोड़सवारी सिखाई जाती है, घोड़ा रखा जाता है। क्योंकि बाज़ जगह ऐसी होती है
जहाँ पर घोड़े के अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। आजकल के व्हीकल्स हैं, यहाँ तक कि आप हवाई जहाज़ से भी जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं तो भी वहाँ पर आपके लिए लैंड करना मुश्किल है। ऐसी जगहों पर घोड़ा इस्तेमाल होता है। तो घोड़ा गोया के अपने मालिक को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, अपने मालिक का बड़ा ख्याल रखता है, कभी अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करता है, मालिक का बड़ा वफादार होता है, मालिक के लिए मर मिटने तैयार होता है, अपने मालिक के लिए अपने हर आराम को कुर्बान कर देता है और अपने मालिक के इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है, जब एक घोड़ा मामूली जानवर है, वो उसको उसका मालिक ने जन्म नहीं दिया, उसका मालिक उसको पालता है, उसको खिलाता पिलाता है, उसके रहने का इंतज़ाम किया है। इतना करने की वजह से घोड़ा जब इतना ज़्यादा अपने मालिक का वफादार है तो अल्लाह तबारक ताला ने तो तुमको कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। अल्लाह ताला के नेमतों को अगर बंदा शुमार करना चाहे, गिनना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। तो बंदे को अल्लाह ताला का कितना वफादार होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने इन घोड़ों की कसम खाने के बाद कहा कि ये घोड़े जो ये काम करते हैं अपने मालिक के लिए, अल्लाह ने उन घोड़ों की अहमियत को बढ़ाते हुए उनकी कसम खाई। कितनी बड़ी बात है कि घोड़ों की कसम अल्लाह ने खाई है। अल्लाह अकबर। कि ऐसे घोड़े जो अपने मालिक के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अपने मालिक के बड़े वफादार हैं, ऐसे घोड़े अल्लाह को पसंद हैं। लेकिन इंसान जिसको अल्लाह ने अक़ल दिया है, शऊर दिया है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने पूरी कायनात को गोया के इंसान के लिए पैदा किया, पूरी कायनात को इंसान के लिए पैदा किया। और इससे उस बात की तरदीद होती है जो लोग कहते हैं कि पूरी कायनात को अल्लाह ने नबी के लिए पैदा किया। अगर नबी को पैदा ना करते, पूरी कायनात को पैदा ना करते। ये मौजू बेबुनियाद फैब्रिकेटेड हदीस है। जबकि अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है कि हमने पूरी कायनात को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया। सूरह बकरा व खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, और बहुत इजी तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं। व खलक़ क्या माना? पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, फॉर यू, मा जो कुछ है, फिल अर्दी जी ज़मीन में, खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, जमीआ तमाम के तमाम, ज़मीन में जो कुछ है इन सब को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। एक तौहीद परस्त इंसान ये सोचता है कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, हम क्यों उसके सामने झुके? हम उसके सामने झुके जिसने इन सब को पैदा किया है। ये तौहीद की ताकत है और क़ुव्वत है कि तौहीद परस्त इंसान के दिमाग में ये ख्याल आता है, और जो मुश्रिक होता है उसके पास ये ताकत नहीं होती है। वो कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, दुनिया के कायनात के जो मखलूक़ात है, ज़र्रा ज़र्रा है, हर एक को जो है वो माबूद मानता है, और जितने कंकर उतने शंकर क्या की इस्तिलाह चलती है। तो मालूम हुआ कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कायनात में पैदा किया इंसान के फ़ायदे के लिए, नबी के वास्ते नहीं। और इंसान को क्यों बनाया है? अल्लाह की इबादत के लिए। इंसान को अल्लाह ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया है, और कायनात के हर चीज़ को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। मालूम होता है जो लोग ये कहते हैं कि कायनात की हर चीज़, यहाँ तक के यानी इंसान भी उसमें दाखिल है, इनको भी अल्लाह ने नबी के वास्ते बनाया है, ये कुल्ला शिर्क है और कुरानी आयतों के मुखालिफ है। जब अल्लाह ताला ने इतना एहसान इंसानों पर किया है कि पूरी की पूरी कायनात इंसान के फ़ायदे के लिए है, तो इंसान को अपने रब का कितना वफादार होना चाहिए। एक मामूली जानवर जिसको अक्ल नहीं है वो अपने मालिक का इतना वफादार है, और तुम इंसान, अल्लाह ने इतने एहसान किया है, लेकिन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अब समझ में आया कि क्या पैगाम
अल्लाह ताला देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। इंसान को भी अपने रब का वफ़ादार बनना चाहिए, अपने रब के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए, अपने आराम को ख़त्म करके अल्लाह का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला जो कहता है हमें वो करना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला के मैसेज को, पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से ये घोड़ा अपने मालिक का ख्याल रखता है, हमें अपने मालिक का हद दर्जा ख्याल रखना चाहिए। अब आइए आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा क्यों, उसके रीजंस क्या क्या हैं, रब का नाशुक्रा क्यों बनता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने आगे रीजंस बयान किए। ये बहुत अहम है और अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इस मशीन के पुर्जे पुर्जे से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। ये कब बहक सकता है, कब भटक सकता है और इसके अच्छाइयाँ किस में हैं, बुराइयाँ किस में हैं, सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। आगे अल्लाह ने कहा है व इन्नहु अला ज़ालिका लशाहीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व इन्नहु, व और एंड, इन्नहु बेशक ये है, इन्नहु बेशक वो, इंडीड दैट, वेरीली दैट, बेशक वो चीज़, बेशक ये चीज़ है। क्या है? और बेशक अला ऊपर, ज़ालिका दैट वो, या उस, ज़ालिका वो, और यकीनन वो अल्लाह, इन्नहु यकीनन वो, यानी वो अल्लाह, वो से मुराद यहाँ पर दैट से मुराद ही, इंडीड ही भी बोल सकते हैं, यानी वो अल्लाह, यकीनन वो अल्लाह, अला ज़ालिका उस चीज़ पर, ऑन दैट उन चीज़, उस चीज़ पर, शहीद विटनेस है, गवाह है। शहीद के माने विटनेस, गवाह। ये लाम बेशक, सिर्फ ला बेशक के माने में, ली फॉर के माने में। यहाँ विटनेस कौन है? अल्लाह। इंसान तुम अपने रब का नाशुक्रा हो और याद रखो इस चीज़ पर रब गवाह है। व इन्नहु अला ज़ालिका
लशहीद। और जी ट्रांसलेशन के हिसाब से इंसान गवाह है। हाँ, वो भी दोनों मुराद है, दोनों बात उसके अंदर है। इन्नहु, क्योंकि अरबिक का जो कायदा है, अरबिक ग्रामर का जो प्रोनाउन है वो उससे पहले उसकी तरफ इशारा होता है, उसके पहले वाले वर्ड की तरफ। इन्नल इंसान लिरब्बिही, यहाँ पर दोनों लफ्ज इंसान भी है, रब भी है। यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और उस पर वो गवाह है, और वो से मुराद रब भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। वो गवाह है, इन्नहु, वो कौन है, वो। तो दोनों माना बिल्कुल सही है कि यकीनन रब भी इस बात पर गवाह है, और रब के गवाह होने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक ताला सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कैसे अल्लाह ने हर इंसान के जिस्म में एक मक्खी की तरह बना दिया, वो है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया कुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु तौइरहु फी उनुक़ी, हर इंसान के गर्दन में हमने एक परिंदा लगा दिया। सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कैसे, अल्लाह को मालूम, सब रिकॉर्ड हो रहा है वो परिंदा। फिर नकीर और मुनकर भी है, हमारे हाथ पैर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सब हम खुद उस पर गवाह है कि इंसान भी जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रब का नाशुक्रा हूँ, अच्छी तरह से उसको पता है। हर नाफरमान गुनहगार बंदे को पूछ लीजिए, वो कहेगा हाँ ये गुनाह का काम है, ये गलत काम है। तो इंसान खुद इस बात पर गवाह है और इसी तरह से रब भी इस बात पर गवाह है। और हकीकी माने में इंसान की जो बॉडी पार्ट्स है ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये गवाह है उस बात पर। इन्नहु अला ज़ालिका, और यकीनन वो उस पर, अला ज़ालिका उस चीज़ पर, ये यकीनन यानी डबल डबल ज़्यादा जोर लगाने के लिए कहा जा रहा है कि यकीनन शहीद गवाह है। शहीद और शाहिद दोनों सेम माना रखता है। शाहिद वो भी गवाह के माने में, शाहिद और शहीद। इसके एक माने प्रेजेंट होना भी है, आलिमुल गैबी व शहादती। अल्लाह ताला गैब का, अनसीन का जानने वाला, फ्यूचर का भी, शहादा प्रेजेंट का भी। तो शहीद के एक माने प्रेजेंट भी आता है। जो आदमी प्रेजेंट है उसको कहा जाता है कि शाहिद है वो, क्योंकि जो प्रेजेंट होता है वही गवाह दे सकता है, गवाही दे सकता है। प्रेजेंट नहीं है वो गवाही नहीं दे सकता। शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जंग के मैदान में हाजिरी देता है, जंग के मैदान में हाजिरी देता है और अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है अपनी जान के ज़रिए से। तो गवाही देना और हाजिर होना दोनों माना उसके अंदर है। शहीद और शाहिद, गवाही देना और हाजिर होना दोनों माना है, प्रेजेंट, हाजिर होना। तो यकीनन उस चीज़ पर गवाह है। व इन्नहु, और यकीनन ये इंसान, यकीनन ये इंसान, व इन्नहु से मुही, यकीनन इंसान लिहुब्बिल खैरी, ये असल सबब है इंसान के गुमराह होने के और अपने रब की नाफरमानी करने का, रब की नाशुक्री करने का सबसे बड़ा सबब यही है कि यकीनन ये इंसान लिहुब्बिल खैरी, ली फॉर, ला यकीनन, ली फॉर, हुब मोहब्बत, चाहत, किसकी मोहब्बत, किसकी चाहत, खैर। खैर से मुराद यहाँ पर माल, माल और दौलत। माल और दौलत, वेल्थ। हुब मोहब्बत, चाहत। नेक्स्ट वर्ड के लिए हुब्बिल, लिहुब्बिल खैरी
ला शदीद, ला यहाँ पर वही वेरीली, यकीनन, यकीनन के माने में, शदीद बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा के लिए यहां पर दिया है वायलेंट। एंड वेरीली ही इज वायलेंट इन द लव ऑफ वेल्थ, यानी माल और दौलत की मोहब्बत में बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत हद से गुजर गया है, जिसकी वजह से अपने रब की नाफरमानी करता है। ये असल रीजन है। शिद्दत सेम बना, शदीद और शिद्दत सेम है, उसी से रूट वर्ड शिद्दत ही है, उसी से निकला शदीद। शदीद बहुत ज़्यादा, शिद्दत से भूख लगी है, शदीद भूख लगी है बहुत ज़्यादा को बोलते शदीद। किसी मजबूत चीज़ को भी शदीद बोलते हैं, तशद्दुद कहते हैं। तशद्दुद यानी वही वायलेंट को भी कहते हैं, वायलेंस हो, एक्सट्रीम चीज़ को कहते हैं तशद्दुद। किसी जगह पर राइट हो तो फला जगह पर तशद्दुद फूट पड़ा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में गुज़र जाना, एक दूसरे को तकलीफ़ देना, उसको तशद्दुद कहते हैं। तो शिद्दत, शदीद, तशद्दुद वही वायलेंस के माने में आता है। तो यहाँ पर इंसान के नाशुक्रा बनने का सबब बयान हुआ है कि वो माल और दौलत का बड़ा हरीस है, बहुत ज़्यादा हरीस है, और इसी के पीछे पड़कर अपने रब की नाशुक्री करता है। आम तौर से अक्सर लोग जो रब की नाशुक्री में है, गुमराही में पड़े हुए हैं और अल्लाह के कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो असबाब में से बहुत बड़ा सबब यही है माल और दौलत, दुनिया के हिर्स, दुनिया की मता, उसके पीछे पड़ के अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि घोड़े से इबरत हासिल करो, ये घोड़ा अपने मालिक के लिए कुछ नहीं सोचता है। जंगल में कूदना कूदना, पहाड़ों पे चढ़ना चढ़ना, आग में कूदना कूदना, दुश्मन के तंगनाइयों में घुस जाना जाना। फौज है, कितनी फौज है देखता नहीं है घोड़ा, दुश्मन के बीचों बीच में उसके मालिक लेके जा रहा जाता है, कभी पीछे नहीं हटता है। जब घोड़ा एक मामूली जानवर है, वो अपने मालिक के लिए इतना कुछ कर रहा है, इंसान तुम दुनिया जो आर्जी चीज़ है उसके पीछे इतना पड़े हुए हो और अपने आखिरत को, अल्लाह को भुला बैठे हो। ये मैसेज, ये पैगाम इसमें अल्लाह तबारक तआला दे रहा है। उसके बाद यहाँ इंसान, यहाँ जी हाँ, वो भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता। सबब बताने के बाद अब अल्लाह ताला इंसान को समझा रहा है। अफला यअलमु, इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, वहुस्सिला मा फिस सुदूर। अफला यअलमु, अफला ये पूरा मिलकर एक वर्ड है। क्या वो नहीं, क्या नहीं, अफला क्या नहीं।
क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाए तो अरबी में इसे कहा जाता है यालमु, फला नहीं, तो नहीं, फा के माने सो, तो नहीं। अगर फला आए तो माना होगा तो नहीं, अफला आ जाए तो उसका माना होगा क्या नहीं। उस वक्त ये फा का माना नहीं होता, सिर्फ यूज होता है तो क्या नहीं, यानी तो को शुरू में लाना पड़ेगा। तो क्या नहीं, क्वेश्चन कर रहा है क्या ऐसा नहीं है। अफला यालम, क्या नहीं जानता है। क्या आ के माने क्या, फा के माने तो, ला नहीं, हाँ व्हाट, सो, नो या नॉट। यालमु जानता है, यालमु जानता है। नोस, क्या वो जानता नहीं है, पूरा का तर्जुमा होगा अफला यालमु, तो क्या वो जानता नहीं है। तो क्या वो जानता नहीं है, फा का पहले तर्जुमा करना। तो क्या वो जानता नहीं है कौन, इंसान। इदा जब, when जब, बुअसिरा निकाल लिया जाएगा या बिखर दिया जाएगा। बुअसिरा बिखेर दिया जाएगा। बिखेर देने का मतलब एक्सपेंड करना, फैला देना। यहाँ पर क्या दिया है, ग्रेव्स ब्रॉट आउट, यहाँ ब्रॉट आउट भी दिया है, बाहर लाया जाएगा। किस चीज को बाहर लाया जाएगा, माँ जो चीज, जो कुछ, जो कुछ या जो चीज, फी इन अंदर, किसमें, कुबूर, कबर की प्लूरल है कुबूर, ग्रेव्स। क्या वो नहीं जानता जब कब्रों के अंदर के चीजों को निकाल दिया जाएगा। कब्रों के अंदर क्या है, इंसान की हड्डियां, इनको अल्लाह ताला बाहर लाएगा, यानी उसको दोबारा जिंदा करेगा। क्या उसको मालूम नहीं है कि उसको दोबारा जिंदा होना है, रब के पास जाना है। अफला यालमु, क्या वो नहीं जानता है जब निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा, सामने जाहिर कर दिया जाएगा उन तमाम चीज़ों को जो कब्रों के अंदर है। मा फिल कुबूर, कब्रों के अंदर जो कुछ है सबको बाहर कर दिया जाएगा। वहुस्सिला, ये दोनों एक ही साथ है। वहुस्सिला, और हासिल कर लिया जाएगा, हासिल से हुस्सिला, और हासिल कर लिया जाएगा। मा जो कुछ है, फिस सुदूर सीनों में, सदरुन प्लूरल सुदूर। हुस्सिला मालूम कर लिया जाएगा, हासिल कर लिया जाएगा। शैल बी मेड नॉन, इंग्लिश में दिया है कि मालूम कर लिया जाएगा, शैल बी मेड नॉन, मालूम कर लिया जाएगा।
क्या मालूम कर लिया जाएगा? माँ जो कुछ, माँ जो कुछ फी अंदर सुदूर सीनों में है, तुम्हारे दिलों में क्या कुछ है सब कुछ मालूम कर लिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको ज़ाहिर कर देगा कि दिल में चाहे बुरा हो अच्छा हो, जो कुछ तुमने छुपा के रखा है अल्लाह ताला जानता है, क़यामत के रोज़ उसको ज़ाहिर करेगा। अफला क्या नहीं यालमु जानता है इंसान, इदा जब बुअसिरा बिखेर दिया जाए, माँ जो कुछ फिल क़ुबूर कब्रों में है, व हुस्सिला हासिल कर लिया जाए मालूम कर लिया जाए, माँ जो कुछ फिस सुदूर सीनों में है। तो उस वक्त क्या होगा? उसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूशन है, अल्लाह ने बयान कर दिया इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिल लख़बीर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिल लख़बीर। आप कोशिश कीजिए इसका तर्जुमा करने की। इन्ना यकीनन रब्बहुम देयर लॉर्ड, यानी इंसानों के रब, यकीनन इंसानों के रब, बिहिम विथ हिम, विथ देम उनके साथ, मतलब उनसे, उनके बारे में, यौमइदिन उस रोज़, ऑन दैट डे, उस दिन, क़यामत के दिन, लख़बीर ख़बर रखने वाला है। उस दिन तुम्हारा रब तुम्हारी हर चीज़ की खबर रखेगा, अब भी रखता है लेकिन उस दिन जाहिर करेगा। तो यकीनन रब्बहुम, रब्बी माय लॉर्ड होना चाहिए, रब्बी माय लॉर्ड, रब्बाहु हिज लॉर्ड, रब्बहुम देयर लॉर्ड। इन्न रब्बहुम रब लॉर्ड, हम देयर, बिहिम बा विथ, हिम देम, यौमाइदिन पूरा मिलकर हुई है, ऑन दैट डे, ला यकीनन, वेरीली, खबीर खबर रखने वाला, क्या दिया है, वेरीली दैट डे resurrection their Lord will be well acquainted, पूरी तरह से खबर रखना, हर चीज़ के को शुमार करके रखना। तो यकीनन उनका रब उस दिन उनके हर चीज़ के बारे में ख़बर रखता है, रखेगा, और हर चीज़ को शुमार करके रखेगा, हर चीज़ से बाखबर होगा और ख़ूब उसको अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देगा, बयान कर देगा। हाँ, जो भी है सब अल्लाह ताला उस दिन दिखाएगा। अल्लाह को मालूम है, इंसान को बताएगा तुमने ये किया, वो किया, तुम्हारे दिल में ये था, तुमने ये किया, सब कुछ अल्लाह ताला उस दिन ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पर रिज़ल्ट बता दिया कि लोग तुम अपने रब का बड़ा नाशुक्रा हो। क्यों नाशुक्रा हो?
मालो दौलत दुनिया के पीछे पड़े हो, जबकि तुम्हारा असल ठिकाना क्या है, मकसद क्या है, टारगेट क्या है, कहाँ तुमको जाना है, उसके बावजूद तुम गुमराही में पड़े हुए हो। यानी कितने ज़्यादा अल्लाह ने साफ बता दिया। और आज अगर दुनिया में कोई डॉक्टर कह दे कि आपको ये नहीं खाना, इसमें आपको परेशानी होगी, हम कितना एहतियात करते हैं, कितना यकीन कर लेते हैं। लेकिन रब ने कुरान में इतना ज़ोर लगा कर कहा, लेकिन हमें यकीन नहीं आता, कुछ भी जुम्बिश नहीं होती है कि ये तुम्हारे लिए ख़तरा है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इस रास्ते में मत चलो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अल्लाह कितना कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब उसके बाद अल्लाह अगर पनिश कर रहा है, अल्लाह जुल्म कर रहा है क्या? नहीं, इतना औज़े तौर से बता दिया। फिर उसके बाद अब तो अल्लाह को हक़ पहुँचता है कि अब सज़ा दे। एक और टेस्ट होना चाहिए बहुत। हाँ ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।